आपके पास रिकॉल नोटिस आ रहा है किसी भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी का, तो आपको जेल होगी और अब आपका सेटलमेंट नहीं होगा। आपको जो भी बैलेंस पैसा है आज तक का बकाया या जो भी इनका बैलेंस है, मतलब जितना भी पैसा देना है, भले आपका 20 साल का लोन और आपने 1 साल दिया, भी 19 साल का पैसा एक बार में इनको देना पड़ेगा। रिकॉल नोटिस का मतलब क्या है? जब आप कोई लोन लेते हैं किसी भी तरह का, क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, एजुकेशन लोन, स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, जीप, ट्रक, बस, मकान, दुकान, जमीन जायदाद, फैक्ट्री, कारखाना, स्कूल, कॉलेज, बंगला, कोठी या शोरूम, ओडी लिमिट बनाते हैं, सीसी लिमिट बनाते हैं, अन्य किसी तरह का कोई भी लोन जब आप लेते हैं किसी भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी से, तो आप एक एग्रीमेंट पे साइन करते हैं। ऑफलाइन लेते हैं तो एग्रीमेंट पे साइन करते हैं, ऑनलाइन लेते हैं तो आप एग्रीमेंट पे साइन की अप्रूवल देते हैं, मतलब आपके वो साइन ही माने जाते हैं कि आपने वो टर्म कंडीशन जो है उनकी वो मान ली। अब उसके अंदर जो एग्रीमेंट होता है उसके अंदर 50 तरह की शर्तें लिखी रहती हैं, टर्म कंडीशन, वो सारी बैंक एनबीएफसी कंपनी की फेवर की होती हैं, आपकी फेवर की एक भी नहीं होती उसमें से। उसी के अंदर एक क्लोज होता है जिसको बोलते हैं रिकॉल। उसका मतलब क्या है? रिकॉल का सामान्य बोलचाल की भाषा में ये है कि भगवान ना करे अगर जिस दिन आपसे ईएमआई नहीं दी गई, चाहे आपका लोन 2 साल का है, 20 साल का है, 25 साल का है या 30 साल का है, मैक्सिमम हमारे देश में 30 साल तक का लोन होता है, वो भी होम लोन। अब आपका चाहे 1 साल का लोन है, चाहे आपका 30 साल का लोन है, अगर आपने उसमें 2-3 ईएमआई डिफॉल्ट कर दी, चाहे पर्सनल लोन है, चाहे बिजनेस है, चाहे अनसिक्योर है, चाहे सिक्योर है, तो आपके पास एक रिकॉल नोटिस आता है जिसमें 7 दिन का टाइम, 15 दिन का या 1 महीने का, ज्यादातर 7 दिन का, 7 डे का टाइम बैंक एनबीएफसी कंपनी आपको देती है। वो जरूरी नहीं है कि 2-3 ईएमआई डिफॉल्ट होने के बाद आएगा, उस बैंक या एनबीएफसी कंपनी की मर्जी है कि वो 1 ईएमआई डिफॉल्ट होने के बाद भी आपके पास रिकॉल नोटिस भेज सकता है। रिकॉल नोटिस में ज्यादातर 7 डे का टाइम देते हैं। उसका मतलब क्या है वो तो कानूनी भाषा में उसमें लिख देते हैं, सामान्य बोलचाल की भाषा में उसका ये मतलब है कि सर आपने हमारी 1 ईएमआई नहीं दी और आप टाइमली हमारा पैसा नहीं दे रहे, क्योंकि जब हमने आपको लोन दिया था तो एक एग्रीमेंट हुआ था, उसके अंदर टर्म कंडीशन लिखी गई थी कि आप हर ईएमआई हमारी टाइमली दोगे, टाइम से हम दोगे। अब क्योंकि आप 1 ईएमआई डिफॉल्ट कर चुके हैं या 2 या 3, जितनी भी के बाद उन्होंने नोटिस भेजा उसमें उतनी लिखी रहेंगी, आपने हमारी टर्म कंडीशन तोड़ दी, अब हम आपको अपना पैसा नहीं देना चाहते। अगर आपका लोन 1 साल चला है और 20 साल का लोन है तो 19 साल के जो पैसे हैं वो बैंक सारे वापसी मांग रहा है। बैंक की एनबीएफसी कंपनी ब्याज भी मांग रहा है और जो प्लंटी जुर्माना लगाया है वो भी सारे पैसे मांग रहा है। क्या भाई सारे पैसे मुझे वापसी दे दो। अब सवाल ये है कि जिस आदमी ने 2 साल के लिए लोन लिया है या 20 साल के लिए लोन लिया है, लोन आदमी लेता कब है? जब उसको पैसे की जरूरत होती है, जब उसके पास पैसा उस काम के लिए नहीं है, कोई पर्सनल जरूरत के लिए, या कोई उसने प्रॉपर्टी खरीदी, या कोई बिजनेस के लिए उसको। अब सवाल ये है जब उसने वो लोन ले लिया तो उसने पर्सनल यूज कर लिया, पर्सनल लोन लिया था, एजुकेशन लोन लिया था तो एजुकेशन में यूज कर दिया, बिजनेस लोन लिया था तो बिजनेस में यूज कर दिया, होम लोन लिया था तो होम खरीद लिया, पर्सनल लोन लिया था तो पर्सनल जरूरत में कर दिया। अब उसके पास वो पैसा तो है नहीं सारा देने के लिए। इतिहास गवाह है कि आज तक किसी ने भी वो सारा पैसा इनको एक बार वापसी नहीं दिया। ये इनकी गिद्दड़ बबकी है। वैसे तो 90% चवन्नी छाप अपने आप ही नोटिस भेज देते हैं, फेक नोटिस डिसेंटर वाले लिख के वीडियो देख लें, पता लग जाएगा नोटिस जो आ रहा है फेक है क्या जेन्युइन है। रिकॉल नोटिस का मतलब ही है। अब सवाल ये आता है कि भाई 2-3 ईएमआई तो दे ही नहीं जा रही, 19 साल की कहां से लेके आएंगे? अगर 2 साल का लोन है 5 दे दिए और 2-3 नहीं दे जा रही तो 1.5 साल की ईएमआई कहां से लेके आएंगे? ना नौमन तेल होगा ना राधा कभी नाचेगी। आपको साइकोलॉजिकल प्रेशर में लेने के लिए, मनोवैज्ञानिक दबाव के अंदर लेने के लिए ये नोटिस भेजते हैं। इनको भी पता है
कि ये पैसा आदमी खर्च कर चुका है, ये ईएमआई से अब नहीं दी जा रही, तो ये सारा पैसा कहां से देगा। तो ये डराने के लिए, आती के दांत दिखाने के दूसरे होते हैं और खाने के दूसरे होते हैं। आपको अपने पास बुलाना चाहते हैं। अगर आपके पास 2-3 ईएमआई हैं, मतलब जो भी इनकी डिफॉल्ट हुई हैं, तो आप बैंक में जाएं, बैंक ब्रांच हेड से मिलें और वो ईएमआई जमा करवा दें, डिपॉजिट करवा दें, और उसको बोल दे भाई फ्यूचर में मैं इसको देता रहूंगा टाइमली। तो आपका जो लोन अकाउंट है वो स्टैंडर्ड अकाउंट हो जाएगा, मतलब नॉर्मल अकाउंट हो जाएगा। बैंकिंग की भाषा में उसको स्टैंडर्ड अकाउंट बोलते हैं, और उसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी रिकॉल नोटिस की। लेकिन अगर पैसे ही नहीं आए तो राहु केतु ग्रह तो क्या करेगा, दुनिया का कोई ग्रह धरती पे आ गया आपका कुछ नहीं कर सकता। और रिकॉल नोटिस तो सौदा ही कुछ नहीं है यार। रिकॉल नोटिस के बाद ये करेंगे क्या। आर्बिट्रेशन के नोटिस के बारे में अवेयर करता हूं, जागरूक करता हूं, इसको हल्के में ना लें, इसको कभी भी इग्नोर ना करें, नहीं तो ये आपके घर का सामान अटैच करने के ऑर्डर दे सकते हैं। सोफा, बेड, टीवी, एसी, डाइनिंग टेबल, आपका सिलेंडर, चूल्हा, चेयर, जो भी आपकी चल संपत्ति, मूवेबल प्रॉपर्टी और टॉच, उसको अटैच करने के ऑर्डर दे सकते हैं। आपके व्हीकल को अटैच करने के ऑर्डर दे सकते हैं। आपकी सैलरी को 50% काटने के ऑर्डर दे सकते हैं। अभी हमारे साथ हमारे क्लाइंट जुड़े, वो थे वेस्ट बंगाल से, कलकत्ता से, जगह का नाम था दमदम। अगर आप कलकत्ता से हमें देख रहे हैं तो आपको पता होगा दमदम नाम से कोई जगह का नाम है, वहाँ दमदम। वहाँ दमदम से हमारे पास साथ जुड़े और उनका शोरूम भी था ग्रोसरी का। अब उनका लोन की ईएमआई डिफॉल्ट हो गई थी, दोबारा उनके पास नोटिस आ रहे थे आर्बिट्रेशन को, उसको इग्नोर कर रहे थे। वो वीडियो हमारी काफ़ी टाइम से देखते थे, लेकिन हुआ क्या कि अपने एडवोकेट से एक्सपर्ट एडवाइस ना लेके किसी झोला छाप यूट्यूबर के चक्कर में फंस गए। जैसे कि कई बहुत से झोला छाप यूट्यूबर हैं, 500-700 रुपये लेके एडवाइस देते हैं। अरे वो 500-700 मतलब फिर 500-700 वाली एडवाइस मिलेगी ना भाई। उससे एडवाइस लेके उसका जवाब दे दिया आर्बिट्रेशन का, उनने उसको माना ही नहीं। मैं हर बार कहता हूं भाई, एक्सपर्ट एडवाइस लेके उसमें पॉइंट निकालेगा तो उसका जवाब दो, तो वो रुकेगा, नहीं तो रुकेगा थोड़ी भाई। यार जैसे एप्पल है, 350 रुपए केजी है और 50 रुपए किलो ही मिल रहे हैं। अरे जो 50 रुपए किलो बेच रहे हैं तो गले हैं यार, सड़े हुए हैं। कॉमन सेंस की बात है, वो क्यों अपने 350 में नहीं बेच रहा, क्योंकि उसकी औकात ही उतनी है। उसको पता ही है इस तरह 50 में ही माल नहीं बिक रहा, 350 कौन लेगा। तो नीम हकीम खतरा है जान। भाई किसी बढ़िया एक्सपर्ट डॉक्टर पे जाओगे तो पूरी फीस लेगा, पहले पर्ची कटेगी, स्लिप बनेगी, उसके बाद मेडिसिन लिखेगा, टेस्ट लिखेगा, वो टेस्ट भी करवा कर लेने पड़ेंगे, मेडिसिन भी कहीं और से लेनी पड़ेगी। और झोला छाप डॉक्टर के पास जाओगे, आपके मोहल्ले पड़ोस में होते हैं जो कि स्वयंभू डॉक्टर अपने आप को अपने आप ही डॉक्टर समझते हैं, वो आपको सिर्फ 50 रुपए लेगा, मिलने की तो कोई फीस ही नहीं है। 50 रुपए में मेडिसिन भी नहीं लिख के देगा, अपने आप ही मेडिसिन भी अपने आप ही दे देगा आपको। उसमें आपकी जान जाए चाहे बचे। इसीलिए कहते हैं नीम हकीम खतरा जान। कभी भी फुद्दू डॉक्टर ना करो और फुद्दू एडवोकेट ना करो कभी भी जिंदगी में, क्योंकि फुद्दू डॉक्टर अगर कर लिया और आदमी किसी का एक्सपायर हो गया, मर गया, सारी उम्र अफसोस रहेगा कि मैं अच्छा डॉक्टर कर लेता तो शायद बच जाता। ऐसे ही फुद्दू एडवोकेट कर लिया जिसको कुछ पता ही नहीं है, पहले ही नकल मार के उसने कर रखी है। वकालत बहुत सी जगह से होती है हमारे देश में, आपको पता ही होगा। आपने उसको कर लिया और केस आप हार गए तो सारी उम्र के लिए आपको यही पछतावा रहेगा कि भाई मैं अच्छा एडवोकेट कर लेता तो शायद मैं जीत जाता। अब दिक्कत परेशानी का आ रही है, उन्होंने उसको जवाब दे दिया, उन्होंने मान्या नहीं। क्यों? वो पॉइंट निकाल ही नहीं रखे थे यार, निकालने ही नहीं आ रहे उसको। अब उसने जो लाछाप यूट्यूबर ने उसको बताया वही लिख के उसने आर्बिट्रेटर के पास भेज दिया। वो उसकी कोई वैल्यू ही नहीं थी। ऐसे तो यूट्यूब पे यार ऑपरेशन करना भी सिखाओ है, किसी का पथरी हो रही है भाई, किसी का पित्ते में स्टोन होगी तो भाई वो तो फिर अपने आप ही ऑपरेशन कर लो यूट्यूब पे देख के। अब उन्होंने आर्बिट्रेटर ने उसकी बात को मानना नहीं, क्योंकि वो पॉइंट लीगल थे ही नहीं, लॉफुल नहीं थे, इनलीगल थे, अनलॉफुल थे।
अरे भाई, बैंक एनबीएफसी कंपनी ने एक्सपर्ट एडवोकेट लगा रखे हैं यार, फुद्दू एडवोकेट थोड़ी लगा रखे हैं उसने। अब आप एक आदमी तोप लेके खड़ा है, आप एक आदमी चक्कू लेके खड़ा हो गया, अब चक्कू घंटा करेगा, तोप सारे घर को उड़ा देगा यार। या तो तोप ही ले गया, उससे बड़ी तोप ले गया, तब मार उसको। जब लड़ाई हो रही है तो भाई, मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज है। कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो मोहब्बत और जंग में जायज ना हो। एवरीथिंग इज फेयर, लव एंड वॉर। जब भी प्यार है या दुश्मनी या लड़ाई हो चुके हैं तो हर चीज जायज है, कोई भी चीज नजायज नहीं है। तो उन्होंने आर्बिट्रेशन का अवार्ड पास कर दिया और अवार्ड पास करके ऑर्डर दे दिया कि भाई इसके घर का सामान अटैच कर दो। और क्योंकि उसकी दुकान भी थी, पहले उसने बिजनेस लोन ले रखा था तो दुकान का ही पता था उनको, और दुकान पे भी सील लगा दी, भाई इसका भी सामान अटैच कर दो। अब वो हमारे साथ जुड़े आज टेलीफोन के लिए दवाई लेने के लिए, कहने लगे सर आप बताओ अब क्या करूं। अरे मैंने क्या बेवकूफ, अब क्या घंटा होएगा यार, जब सांप चला गया अब लाठी मारता रहे हो तो चला गया, लकीर पिटने से क्या फायदा है। कि सर मैं आप मेरे को एडवोकेट दे दो, चेन्नई में एडवोकेट दे दो, पहले कह रहा है कलकत्ता में दे दो। अरे भाई ऐसा नहीं हो सकता, जहां पे इन्होंने आर्बिट्रेशन का अवार्ड पास किया वहीं पे ही जाकर स्टे लेना पड़ेगा। चेन्नई से किया तो चेन्नई में, अगर आपने पहले ही उसका जवाब दे दिया तो आर्बिट्रेशन हो ही नहीं सकती। अगर आपने उसको खुला छोड़ दिया सांड को तो वो नुकसान करेगा ही करेगा खेत में यार। उसने आर्बिट्रेशन का अवार्ड पास कर दिया, वो जब अटैच हो गया सारा सामान, वो सारा सौदा ले गए, अब वो नीचे सो रहा है। आपको मैं क्या करूं, मगर अब तो कोई भाई गैस का सिलेंडर तो रहा नहीं, ना चूल्हा रहा। अब तो ऐसा कर दे, कोई भंडारा देख ले कहीं हो तो अपने बालक को लेकर वहां चला जाए कर, नीचा का सो जाए। अगर कोई रिश्तेदार आओ तो कुर्सी तो है नहीं, तले बिठा लियो ना, कह दे मैं भी तले बैठा, भाई तू भी तले बैठ जा, नीचे बैठ जा। तो दिक्कत कहां है कि अब वो उसका कोई फायदा नहीं है। क्यों? अरे जब कोई आदमी मर ही गया, डैडी हो गया, तो उसकी दुकान पर अगर उसको देसी घी लगाएंगे तो तगड़ा थोड़ी हो जाएगा, पहलवान थोड़ी हो जाएगा, मरे हुए घी खवाएंगे तो मैंने उसको ये कहा भाई ऐसा है, जो हमारे को अपने एडवाइस की फीस दी है वो हम आपकी रिफंड कर देते हैं उसी तरीके से। मैंने अपनी टीम को बोल दिया भाई इसके पैसे रिफंड कर दे। अब हम किसी को बेवकूफ नहीं बनाते, ना हमने जरूरत है बनाने की, मारते वैसे ही बहुत पैसे देवे यार लोग। भाई किसी झोला छाप के पास ही चला जाओ, वो बनाएगा, हम नहीं बना सकते। अब मैं आपसे एडवोकेट की फीस ले लूं, अरे मेरे को तो पता ही यार, जब वो अटैच हो गया अब घंटा होएगा, अब घंटे का स्टे मिलेगा ही यार। कब्जा सच्चा झगड़ा झूठा है यार, और बैंक ने कब्जा कर ही लिया उसके ऊपर, अब कुछ नहीं होएगा। अब तो मरा हिसाब गले में गल गया भाई, ढोल बज गया, इसको बजाओ। तो साथियों इसीलिए कहता हूं, बार बार कहता हूं, 1000 बार कहता हूं, ऐसी बेवकूफी ना करें। अगर ऐसी बेवकूफी होगी तो अमरदीप कादियानी भी बचा नहीं पाएगा।